हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिल्पी। आज का जो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है वो स्पेशली बिगिनर के लिए है। इसमें जो मैंने प्रोडक्ट्स एंड टूल यूज़ किए हैं वो भी बहुत अफोर्डेबल एंड मिनिमम यूज़ किए हैं। मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने ये 3 ब्रश यूज़ किए हैं। फर्स्ट जो ब्रश है वो बफिंग ब्रश है। कोई भी ब्रश नहीं है तो आप इस ब्रश को ले सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पज ब्रश है जिससे हम फाउंडेशन, पाउडर, ब्लश, कॉन्टोर सब कुछ कर सकते हैं। ये 2 ब्रश है वो मैंने आई शेडो के लिए यूज़ किए हैं। जो फर्स्ट ब्रश है वो ट्रांजिशन शेड अप्लाई करने के लिए एंड ब्लेंडिंग के लिए यूज़ किया है एंड इसके जो ब्रिसल्स हैं वो आउटवर्ड की तरफ है जिससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो मैं इससे एप्लीकेशन नहीं करूँगी, सिर्फ ब्लेंडिंग करूँगी। सेकेंड जो ब्रश है जिसके जो ब्रिसल्स हैं वो आउटवर्ड की जगह इनवर्ड्स हैं, जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन करने के लिए बहुत ही इजी है। सो अगर मैं इस ब्रश से प्रोडक्ट को लेती हूँ और लगाती हूँ तो मेरी पूरी आई को कवर कर लेगा, इसलिए मैं इस ब्रश को सिर्फ ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करती हूँ। मेकअप करने से पहले स्किन को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो मेकअप होता है वो ड्राई या फिर पैची लगता है। अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ। टोनर जो गंदगी या फिर ऑयल जो जमा होगा उसको रिमूव करेगा, स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करेगा। मॉइस्चराइज़र के लिए मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ। एलोवेरा जेल मॉइस्चराइज़र के साथ साथ प्राइमर का भी काम करेगा। इसे पूरे फेस पे अच्छे से लगाकर 1-2 मिनट तक मसाज करूँगी। मेकअप करने के बाद बहुत सारे लोगों की स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, वो इसलिए क्योंकि हम मॉइस्चराइज़र अच्छे से नहीं लगाते। सो मेक श्योर करें कि मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाएं। अब मैं लिप बाम लेके थोड़ी देर तक मसाज करूँगी। ऐसा करने से जो ड्राइनेस होगी वो कम हो जाएगी। मैं यहाँ पे पॉन्ड्स की बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड इवन इसका जो फिनिश है वो बहुत ही नेचुरल है। ये एक 3-in-1 क्रीम है। इसमें प्राइमर, फाउंडेशन एंड कंसीलर है एंड ये एक लाइट टू मीडियम कवरेज देती है। इसे मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी। उसके बाद मैं एक बफिंग ब्रश लेके इसे नीचे की तरफ ब्लेंड करूँगी। अगर आपके पास बफिंग ब्रश नहीं है तो आप अपनी फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बफिंग ब्रश यूज़ करने से जो लुक होता है वो बहुत ही नेचुरल होता है एंड मैं नीचे की डायरेक्शन में ही सिर्फ ब्लेंड करूँगी। मैं यहाँ पे मेकअप को ब्लेंड करने के लिए मेकअप ब्रश का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक लाइट कवरेज मेकअप लुक चाहिए था। अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि प्रोडक्ट अच्छे से हेयर लाइन में भी ब्लेंड हो जाए ताकि वो अलग से ना दिखाई दे। मैं थोड़ी सी बीबी क्रीम लेके इसे कंसीलर की तरह उन एरिया पे लगाऊंगी जहाँ भी मेरे को थोड़ी सी डार्कनेस लग रही है, जैसे अंडर आई या फिर मेरे चिन पे थोड़ा सा निशान है वहाँ पे लगाऊंगी और सिर्फ पैटिंग मोशन में मैं इसको ब्लेंड करूँगी। पाउडर लेके मैं एक्सेस डस्ट कर लूँगी एंड उसके बाद डैबिंग मोशन में पूरे फेस पर लगा लूँगी। पाउडर सिर्फ सॉफ्ट हाथों से डैबिंग मोशन में लगाएं, इसको ब्लेंड ना करें। आई शेडो लगाने के लिए मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ एंड जितने भी आई शेडो मैं दिखा रही हूँ वो सब लाइट कलर के हैं जिनको हम एज अ ट्रांजिशन कलर यूज़ कर सकते हैं। बिगिनर हैं तो हमेशा ट्राई करें कि स्टार्टिंग में ट्रांजिशन कलर लाइट ही रखें। ऐसा करने से जो ब्लेंडिंग होती है वो ईजी हो जाती है। इस कलर को लेके मैं एक्सेस को डस्ट करूँगी एंड सिर्फ मैं कलर को डिपॉजिट करूँगी
उसके बाद टू एंड फ्रो मोशन में मैं इसको ब्लेंड करूँगी एंड इवन सर्कुलर मोशन में भी लाइट हैंड से इसको ब्लेंड करूँगी जब तक कि हार्श लाइन ख़त्म ना हो जाए। स्टार्टिंग में धीरे धीरे एंड लाइट हैंड से ब्लेंड करें। ऐसा करने से जो मेकअप लुक होता है उसका फिनिश बहुत ही अच्छा आता है। आईलिड के लिए मैं एक लाइट शिमरी आई शेडो ले रही हूँ जिसको मैं पूरे अपनी आईलिड पर लगा लूँगी। आईलिड पे प्रोडक्ट को लगाने के लिए मैं सिर्फ डैब करूँगी, उसको ब्लेंड नहीं करूँगी। आईलिड पे मैंने एक लाइट आई शेडो का यूज़ किया है। ऐसा करने से आंखें थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती हैं। उसके बाद मैं दोबारा ब्लेंडिंग ब्रश लेके क्रीज पे ब्लेंड करूँगी ताकि कोई इन दोनों कलर के बीच में हार्श लाइन ना रहे। आँखों के नीचे मैं सेम ट्रांजिशन कलर ले रही हूँ एंड उसको ब्लेंड कर लूँगी। आईलाइनर लगाने के लिए मैं अपनी आँखों के एंड से आईब्रो के एंड तक एक ब्रश रखूँगी एंड इसी डायरेक्शन में मैं विंग बनाने की कोशिश करूँगी। ऐसे आईलाइनर लगाने से विंग दोनों आईज में सेम लगता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। मैंने अपनी दोनों आँखों का आई मेकअप लुक कंप्लीट कर लिया है एंड मैंने जो आईलाइनर लगाया है वो बहुत पतला लगाया है क्योंकि मेरी आँखें छोटी हैं। ऐसा करने से आँखें थोड़ी सी बड़ी दिखती हैं। उसके बाद मैं मस्कारा लेके अपने अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस पर लगाऊंगी। मस्कारा एकदम लुक को चेंज कर देता है, सो मस्कारा अच्छे से लगाएं। सेम जो ब्रश है उससे मैं अपनी आईब्रो को सेट करूँगी। ट्राई करें कि आईब्रो को बहुत ज़्यादा डार्क ना करें, ऐसा करने से पूरा मेकअप लुक ख़राब हो जाता है एंड एक अलग से ही आईब्रो दिखाई देती है। ब्लश के लिए मैं इन दोनों शेड को मिक्स करके लगाऊंगी। मैं सेम बफिंग ब्रश ले रही हूँ एंड उसकी हेल्प से मैं सिर्फ प्रोडक्ट को डिपॉजिट करूँगी। अगर आपको ब्लश लगाने में प्रॉब्लम होती है, पता नहीं है कि कहाँ पे लगाना है, तो हमेशा 2 उंगलियों का डिस्टेंस रखें जैसे कि मैंने रखा है, या फिर स्माइल करके प्रोडक्ट को अच्छे से डिपॉजिट करें एंड उसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करें। स्टार्टिंग में बहुत कम प्रोडक्ट लें एंड सॉफ्ट हैंड से उसको ऊपर की तरफ ही ब्लेंड करें। सेम पैलेट से मैं हाइलाइटर ले रही हूँ, उसके बाद एक्सेस को डस्ट कर लूँगी। हाइलाइटर लगाने के लिए मैं एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ऐसा करने से जो हाइलाइटर होता है स्पेसिफिक पॉइंट्स पर लगता है, तो मैं आईब्रो के नीचे, थोड़ा सा फोरहेड पे, नोज़ पे। हाइलाइटर मेकअप लुक को एकदम चेंज कर देता है एंड ये जो मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ही नेचुरल लुक देता है। ये हाइलाइटर एवरीडे के लिए भी बेस्ट है। मैं शुगर की लिपस्टिक ले रही हूँ। सबसे पहले मैं लिपस्टिक को डैब करके अपने लिप्स पे लगा लूँगी। उसके बाद रिंग फिंगर की हेल्प से उसको ब्लेंड कर लूँगी। इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं ईयरिंग पहन लूँगी। उसके बाद मैं अपने बाल को ओपन करके साइड पार्टीशन कर लूँगी। लास्ट में मैं मेकअप फिक्सर यूज़ करूँगी। मैं लोटस का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। ये मेकअप को फिक्स तो करता है, उसके साथ साथ बहुत ही ग्लोइंग इफेक्ट देता है। अगर आज का मेकअप लुक पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।